बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार जी, भाई देखिए कितना सब मध्य प्रदेश को भी कितना बदलाव हुआ है। अरे पूरा एकदम जो ये दरबार में सब लोग कार्यक्रम किया तो इससे हम लोग खुश न हैं। भाई कितना अच्छा भंडारा कर रहे हैं सावन के महीना में। भाई पूरा सब इंतजाम भी किया है और आप सब लोग जो सहयोग किए रीवा को बदल रहे हैं। हम तो 9 बार बदल गए हैं, हम तो 9 बार बदल गए और चुनाव के बाद तय करेंगे कि अब बदलना है कि नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश में मोहन यादव। तो ये जो पीडीए की लड़ाई है उसको लेकर के पीडीए के साथ साथ प्रसाद की जो बात है, और हमारे यहां तो सब लोग खुद ही हनुमान जी के भक्त हैं और जिस प्रकार से यहां कार्यक्रम किया है, अगली बार अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये कार्यक्रम और भी बड़ा होगा। और आप लोगों ने जो उपस्थिति दी है इसके लिए हृदय से बहुत धन्यवाद है। और इसी प्रकार से जीवन में साइकिल चलाते रहिए ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। और साइकिल इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का निशान है, इसलिए भी कह रहे हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश से सबक लेकर के आपके मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया है, किसी भी अपराधी को जीरो टॉलरेंस के तहत हम दोनों सरकारों ने मिलकर के निर्णय किया है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और नारी के सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का जो भी खिलवाड़ करेगा उसको कानून के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेंगे। और जहां कहीं भी सनातनियों का मंदिर दबा होगा उसको मिलकर के निकाल करके और पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। यही हमारा संकल्प है। सरकार रहे या न रहे, दरबार रहना चाहिए। और हम एक योगी हैं, हमारे एक हाथ में युधिष्ठिर के धर्म का भाला है तो दूसरे हाथ में कृष्ण के सुदर्शन चक्र का माला भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सफेद शेरों के नगरी में आने का अवसर मिला है तो शेर तो वैसे भी बहुत ही चपल जीव होता है और इसी के चपलता को, शेर तो एक जानवर है लेकिन सवा शेर हमारी भारत की सेना है। सवा शेर इसलिए है कि जब कभी भी भारत की तरफ किसी ने आंख उठा करके देखा है तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो लोग भी आतंक का रास्ता अपना करके देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर में आप सबने देखा किस प्रकार से सरकार ने, सेना ने काम किया। और यदि विरोधी पक्ष, शत्रु देश, आतंकवादी ने इसलिए सरेंडर करने पर मजबूर किया कि अगर भारत की सेना को 2 दिन का और मौका मिल जाता तो उनका अस्तित्व तो मिट जाता। लास्ट में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो आते हैं तो देखिए भीड़ कैसे मोदी मोदी का शोर करती है। ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा और लगे कि वाकई में मोदी मोदी का शोर है तो महफिल में आपके तालियों का भी शोर उठना चाहिए। अब हमारे देश
हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। सभा में उपस्थित रीवा के विख्यात कवि श्रीमान कमल किशोर जी, नारी शक्ति का ज्वलंत प्रतीक स्नेहा त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के लिए पुरजोर लगाकर समर्पण के साथ कार्य करने वाले भाई सुर संग्राम विजेता रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, उनके भाई हरि जी, दिन रात एक करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्तागण, सभी सहयोगी एवं विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका प्यार मेरे सराखों पर मेरे परिवारजनों, आजादी से लेकर के अब तक हमारे देश की सरकारों ने हर तबके के लिए काम किया है। एक तबका ऐसा रह गया है जिसके लिए अब तक न तो कोई नीति बनी न कोई नियम बने जी, और मोदी तो सबका है। प्यार करने वाले लोगों के लिए अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप बताइए कुछ हुआ क्या? आप प्यार करने वाले को किसी ने कुछ दिया क्या? मोदी आज आपको देने आया है। अब मैं गुलाब तो नहीं दे सकता, मेरी भी एक सीमा है, लेकिन कुछ योजनाएं जरूर दे सकता हूं। पहली योजना है प्रधानमंत्री ब्रेकअप पेंशन स्कीम योजना है। मेरे देश का युवा कब तक कोल्ड कॉफी में आंसू मिलाकर पिएगा जी? मेरे देश का युवा कब तक ब्रेकअप होने के बाद एक हाथ से डंबल उठाता रहेगा? ऐसे नौजवानों को सहायता करना क्या मेरा दायित्व तो नहीं है क्या? मेरे साथियों, ब्रेकअप होने के 6 महीने बाद भी अगर ब्रेकअप रह गया तो ऐसे लोगों को सरकार मुख्य सूची में जोड़ करके और ब्रेकअप पेंशन देने का काम करेगी। मेरे साथियों, मेरी सरकार जब से बनी है, हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फेयर को तैयार किया है, लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग लव का भी प्रयास चल रहा है। और इसमें डेटिंग ऐप पर जाने के लिए, ऐप पर नहीं केवल डेटिंग पर, ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए उसके जो भी अगर ज्यादा खर्चे आते हैं तो आपको सस्ते दर पर और ब्याज मुक्त EMI मिल सके, इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। लव लोकेशन आधार कार्ड कार्यक्रम के तहत आप प्रेमी प्रेमिका कहीं चौतरे पर बैठ जाओ,
किसी की सिपाही की नजर पड़ गई, उठ जाओ, उनको उचित जगह कौन देगा जी? ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड को जोड़ करके लव लोकेशन प्रदान करने का काम भी सरकार करने जा रही है। मेरे परिवारजनों, 3 मुख्य योजनाएं हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री प्रीतम प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्यार करने वाले हर एक युवा को सरकार 500 रुपए महीने का भत्ता देने जा रही है। लड़कों का तो हो गया, अब महिलाएं कहेंगी मेरा क्या करोगे मोदी? दूसरी योजना है प्रधानमंत्री माशूका मदद योजना। प्यार करने वाली हर एक युवती को सरकार 1000 रुपया महीना देने जा रही है। क्या लड़कियों को पिज्जा खाने का अधिकार नहीं है क्या? आइसक्रीम खाने का हक नहीं है क्या? उनको भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे साथियों, समाज में एक ऐसा भी तबका है जिसकी उम्र तो बढ़ रही है किंतु विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी हैं। ऐसे लोगों का विवाह हो सके